ठीक। फिर अगला हमने 3 का तो आपको बता ही दिया कि 3 से नहीं कटेगी क्योंकि इनका जोड़ 3 से नहीं कट रहा है। फिर 5 की बात कर ले, 5 से कैसे काटना था? 5 से हमने कहा था लास्ट की संख्या या तो 5 हो या तो 0 हो, तभी उसको 5 से काटना है। या तो हमको ना तो यहाँ 5 दिख रहा है और ना लास्ट में हमको 0 दिख रहा है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। बात आती है 7 की, तो चेक कर लो, 7 एकम 7 सचम 42, 9 बच गया कि 7 एकम 7 करोगे तो भी तो बच जाएगा। 7 से भी कटने से रहा, 8 से काट नहीं सकते हैं। और रही बात 9 की, अगर 3 से ही कट जाता तो 9 से भी कट जाता, 3 से ही नहीं कट रहा तो 9 से तो कटना नहीं। अगली बात आती है 10 की। 10 में मैंने बताया था लास्ट में 0 होना चाहिए और 0 इसमें दूर दूर तक नहीं है। ठीक है। फिर आ गई आगे, अरे एक लाइन से करके देखो, 11 से करोगे आराम से करोगे तो 11 से मुश्किल ही कटेगी। फिर 12 पे आप लोग आओगे, 12 में क्या है? अगर संख्या 2 से कट रही है तो 12 से भी कट सकती थी। ठीक है। 14 से भी कट सकती थी, 16 से। जब 2 से ही नहीं कट रही है तो 2 के पहाड़े में कोई भी गिनती है उससे भी नहीं कटेगी। ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट 16 से कर नहीं सकते हैं। 15 की बात करें, 15 में भी 5 लास्ट में आता है, इसमें 5 है। 16 6 नहीं कटते, 17 से चेक करते हैं एक बार इसको, 17 से इसको एक बार हम चेक करते हैं, कटता नहीं कटता है कोई बात नहीं। 74 29, 17 से भाग करते हैं, 17 का पहाड़ा पड़ेंगे 74 से ज़्यादा ना है, तो आप लोग कहेंगे 17 चौको 68, 17 बच्चे 85, 5 बार में 85 आ जाएगा, 4 बार पढ़ के काम चला लेते हैं। 17 चौको 68, घटाएंगे, यहाँ से हासिल देंगे 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ कुछ नहीं बचे, 62। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 62 से ज़्यादा ना आए। 17 से 51, 17 चौको 68, 4 बार पढ़ेंगे 68 जो हो जाएगा ज़्यादा, तो हम पढ़ेंगे 4 बार नहीं पढ़ेंगे भाई, 3 बार ही पढ़ के काम चला लेंगे। 17 3 51, बचा कितना 11, अब 9 बच गया उतारो। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 119 से ज़्यादा ना है, तो आप कहेंगे 17 सत्ते 119, घटाएंगे सारा काम खत्म। यानी कि 437 बार में 17 के पहाड़े से इसको काट सकते हैं। कितने बार में? 437 बार में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। 17 का पहाड़ा पड़ा, 74 से ज़्यादा ना है, 4 बार पढ़ा, फिर घटाया 6 बचा, 2 को उतारना पड़ा, फिर 17 का पहाड़ा पड़ा, 62 से ज़्यादा ना है। इसी तरह करते करते हमने इसको समाप्त कर लिया। अब 437 को किससे काटेंगे? 437 को 17 तक तो हो चुका था। ठीक है। 18 से कटेगा नहीं है, 19 से देखते हैं इसको, 19 से काटते हैं, 19 से काटेंगे अगर तो 19 का पहाड़ा पड़ेंगे 43, 19 दूना 38, 19 3 57, जो कि हो जाएगा ज़्यादा, तो 19 दूना क्या कर देंगे हम इसको 38 कर देंगे, 4 घटा लेंगे, 8 बड़ा 3 छोटा, हासिल लाओ 13 बनाओ, 13 बनाए, 8 घटाओ 5 बचाओ, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा क्योंकि इधर एक देख लो करिए, 7 हमने उतार लिया। 19 के पहाड़े में 57 कई बार आएगा? सर जी 57 आएगा 3 बार में। माइनस किया 0/सन्नाटा, कुछ नहीं बचा तो क्रॉस लगाओ। क्या आया? कितनी बार में आया? तो आप कहेंगे 23 बार में आया। 23 बार में आया, किसका पहाड़ा पड़ रहा है? सर जी 19 का, 19 का पहाड़ा। अब बचा ये 23, 23 किसके पहाड़े में आएगा? तो 23 के ही पहाड़े में आएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो खुद के पहाड़े में आती हैं। अब इसका अभाज्य गुणनफल क्या होगा? तो आप लोग लिख लेना, अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल क्या है? 17 गुणे 19 गुणे 23, यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। पहला क्वेश्चन पूरी तरह से हल हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालकर, दी गई संख्याओं को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और फिर जांच करनी है। एचसीएफ निकालकर संख्याओं की क्या करनी है, संख्याओं की जांच करनी है। जांच करनी है, क्या करनी है, संख्याओं की जांच करें कि गुणनफल के बराबर है, कि गुणनफल के, या ऐसे कहते हैं संख्याओं की जांच करें के मतलब ये है दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, फिर संख्याओं की जांच करिए। जांच करिए का मतलब ये है कि आप एलसीएम निकालें और एचसीएफ निकालें, ठीक, और देखें कि वो संख्या के बराबर है या नहीं, संख्या के गुणनफल के बराबर है या नहीं, तो हमें ये बताना है। ठीक, जांच करें कि संख्या के गुणनफल के बराबर है या नहीं, कि संख्या के गुणनफल के बराबर है नहीं, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, फिर बताते हैं एक एक करके कैसे करना है। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है पहला वाला 26 और 91। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या रहा था, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा निकालना है। इसके पहले क्वेश्चन में जैसे कर रहे थे वैसे अभी करेंगे। सबसे पहले 26 लिख रखा है, 26 को उतारो और चुपचाप ऐसे लाइन बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ आराम से। अब इसको काटना शुरू करो, भाग करना शुरू करो। सर जी किससे काटे, पीछे वाली संख्या देखो चुपचाप, कितना लिखा है 6, यानी 2 के पहाड़े में 6 आता है। 6 आता है मतलब ये नहीं खाली 6 को ही भाग करना है। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 कितनी बार में आया, 1 बार में। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आया, 3 बार में। हो गए, आगे। अब हमने अगले क्वेश्चन में बताया था कि 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से ही कटती है। 13 के पहाड़े में 13 आया 1 बार में। 91 को करो, 91 को अगर आप करेंगे तो 91 आता है, 13 के पहाड़े में आता है, लेकिन हम पहले चलो 13 का पहाड़े से ही कर लो। 13 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 7 बार में आएगा। 7 किसके पहाड़े में आएगा, सर जी 7 एकम 7। अब निकालना क्या क्या है, तो हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम में क्या करना होता है, जो जो संख्याएं दोनों में कॉमन है, जैसे 13 से हमने इसमें भी काटा और 13 का पहाड़ा हमने इसमें भी पढ़ा था, दोनों में 13 का पहाड़ा पढ़ा था। तो जो काम दोनों में हुआ है उसको एक बार लिख के आराम करने दो। अब जो जो लोग बचे चुपचाप उतारो, यहाँ 2 बचा, इसका 7 बचा, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ में लेकिन क्या होता है, सिर्फ वही संख्या लिखी जाती है जो दोनों में कॉमन हो, या ऐसी कोई संख्या जिसका पहाड़ा तुम पहली संख्या में भी पढ़ रहे थे, दूसरी वाले में भी पढ़ रहे थे। पहली संख्या को भी उसी नंबर से काट रहे थे, दूसरी संख्या को भी उसी नंबर से काट रहे थे। तो हम कहेंगे सर जी 13 है, ऐसी संख्या दिख रही है कि इससे इसमें भी 13 से उड़ा दिए हैं और इसमें भी 13 से उड़ा दिए हैं, तो चुपचाप 13 को एचसीएफ में लिख दो। अब जांच करे की बात आ रही थी, तो जांच करने के लिए चुपचाप पहले फार्मूला लिख लेना है। क्या लिखना है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ।
ठीक है। तो ये कहता है कि इन संख्याओं का तुम गुणा करके जो आंसर निकालोगे और जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके निकालोगे वो बराबर ही आएगा। तो लेकिन बराबर तो आएगा, लेकिन इनको पता करके दिखाना था, इनको साबित करना था कि नहीं करके दिखाओ, ऐसे मानने की बात नहीं है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन थी? ये और ये। 26 और 91 मैंने कर दिया गुणा, ये दोनों संख्याएं थी, मैंने लिख के गुणा कर दिया। बराबर है। एलसीएम ये रहा 13 गुणे 2 गुणे 7। चाहो तो इनका गुणा करके लिख लो, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुणा करो। 13 दूनी 26 और 26 को 7 से करो। 7 छंग 42 का 2 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182। एलसीएम कितना आया था? 182। कैसे किया? 13 दूना 26, 26 को 7 से गुणा किया। 7 छंग 42 का 2, हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 4 18। ये हो चुका है एलसीएम। फिर गुणा लगाओ। एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ आया था 13, ठीक है। अब क्या करो? एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करके देखो कितना है? 182 गुणे 13। करो फटाफट। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 कम 3 2 5, 2 8 1 6 6 8। कितना आया? 23 66। कैसे किया? 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 3 कम 3 2 5, 2 8 1। फिर यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो 6 4 2 6 8 5 13 के 3, हासिल आएगा 1 और 1 2। तो कितना आया? 23 66। अब बात आती है संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा कि नहीं। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट को आप देख लो। यहाँ कितना लिखा है? 6। यहाँ कितना लिखा है? 1। 6 एकम 6। लास्ट की संख्या कितनी आएगी? 6। इसमें भी क्या आ रही थी? 6। तो आप चाहे तो इसका गुणा करके कहीं अलग देखें, चाहे ना देखें, हमेशा दो संख्याओं का जो गुणा होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो इनको आप अलग से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए और उसको गुणा करके लिख लीजिए, वही एज इट इज इधर कॉपी कर लीजिए और ये फाइनल आंसर हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि दोनों बराबर ही होंगे, फॉर्मूला ये कहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है बाबूजी 510 और 92। 510 और 92। अब इसको करेंगे हम लोग आराम आराम से। 510 को करेंगे। 10 लास्ट में 0 है, किससे करेंगे? 2 से। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 से ज़्यादा ना है। 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंची 10, फिर 1 बचा, 2 पंची 10। अब इसको काटना है। अब 2 के बाद नंबर 3 का आता है। 3 से लेकिन ये कटेगा नहीं। काहे नहीं कटेगा? 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है तो कट गया भाई। तो इसको 3 से हम काटेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़े, 25 से ज़्यादा ना आए, ठीक है। 3 की ट्रिक क्या बताई थी? जो भी संख्या दी हो उसको क्या करो? अलग अलग लिख लो। 2 फिर 5 फिर 5, फिर इनको क्या कर लो? जोड़ लो। 5 2 7 2 5 12, और 12 3 के पहाड़े में आता है। यानी संख्या का जोड़ 3 के पहाड़े में आया, मतलब संख्या भी 3 के पहाड़े में आई। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 3 8 24, 3 5 15, 8 और 5 13 आएगा, और 13 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो इसको 3 से काटना नहीं है। सीधी बात। 5 है लास्ट में, तो चुपचाप 5 से काटो। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 8 से जाना ना है। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 5 7 35, ठीक है। 17 आया। 17 किसके पहाड़े में आता है? 17 अभाज्य संख्या है, 17 के ही पहाड़े में आएगी, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या वो अपने पहाड़े में ही आने का नाम लेती है, या तो 1 के पहाड़े में। 92 को इसी तरह चुपचाप करते हुए चलिए। लास्ट में कितना है? सर जी 2 है। 2 अगर लास्ट में होता है चुपचाप 2 के पहाड़े से खत्म करता है इसको। 2 का पहाड़ पढ़ो, 9 से ज़्यादा ना है। 2 चौको 8, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर लास्ट में 6 आ गया। तो 6 आया मतलब 2 के पहाड़े वाली गिनती है। 2 के पहाड़े वाली उड़ाओ 2 से। 2 दूनी 4, 2 3 6 आया 23। 23 क्या है? अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या होती तो हमने क्या उसको उसी से गायब करो, 23 से कम। अब क्या लिखना है, पहले हमको एलसीएम लिखना है, फिर एचसीएफ लिखना है, ठीक है। एलसीएम में हमने क्या कहा था, सबसे पहले ये ढूंढो कि ऐसी कौन कौन सी गिनती है जो दोनों में है, जिसका पहाड़ा तुमने दोनों में पढ़ा था। तो आपने 2 का पहाड़ा देखो एक बार दोनों में पढ़ा, ठीक। फिर 3 का पहाड़ा इधर पढ़ा, उधर नहीं पढ़ा, 5 का नहीं, 17 का नहीं, यानी कि 2 का पहाड़ा तुमने दोनों तरफ पढ़ा था, तो एक बार लिख लिया, ठीक। अब इनको 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। अब जो बचा है, कौन बचा है, 3 बचा, यहाँ का 5 बचा, ठीक है, और इधर भी कुछ 17 23 तो बड़ी संख्या है, यहाँ 2 बचा, फिर 17 और 5 5 17 23, कैसे किया, 3 5 17, 3 5 17, 2 23, यहाँ 2 यहाँ 23, ठीक है। तो ये 3 अकेला बच रहा था, उसको भी लिख लिया, ये हो गया एलसीएम, ठीक। एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, एक ऐसी संख्या लो तो दोनों में हो, तो 2 ही दोनों में आ रहा था, ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। अब एलसीएम निकालने के लिए इसका गुणा करते हैं, कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, ठीक है, आराम से करेंगे, 2 तिया 6, 6 दहान 60, ठीक, यानी कि क्या आया, 60 गुणे 17 गुणे 23, ये 60 नहीं समझ में आ रहा कैसे आया, तो दोबारा देखो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, ठीक, 60 गुणे 17 गुणे 23, 60 को गुणा किससे करना है, 17 से करना है, तो 60 को 17 से ना करो, 60 में 0 देख रहे हो ना, इसको भूल जाओ, सिर्फ 17 का पहाड़ा पढ़ो 6 बार, 17 छक्का 102, ठीक है, और एक 0 तुम छोड़ दिए थे, पीछे उतार लो, ठीक है। तो फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो गुणा करके दिखाई देता है, 7 0 0 सत्संग में 1 0 0 1 6 0 2, ठीक। तो कितना आया, 1020 गुना कितना 23, 1020 किससे गुना करना है, 23 से करना है, 3 0 0 3 दूनी 6, 0 3 कम 3 करो, 0 2 दूनी 4, 2 0 2 कम 2, 0 6 4 3 2, ठीक, क्या आया, 2 3 4 6 0, ठीक। तो एलसीएम हमारा कितना है, ये आया 2 3 4 6 0। फॉर्मूला क्या था, वो यही था, साबित करने के लिए कि संख्याओं का गुणा करो, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर, ठीक। एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था यही 23,460, 23 4 6 0 गुणे, एचसीएफ कितना आया था, तो संख्या 2 आया था, 2 लिख लिए। संख्याएं कौन सी थी, 510 और 92, 510 और 92, ठीक। इनका गुणा कर लीजिए आप लोग, बढ़िया एकदम इत्मीनान से। तो गुणा करके देख लेते हैं, 2 3 4 6 0 का 2 से करना है, 2 का पहाड़ा 0 बार, तो 0 2 6 12, 1 2 4 को 8 और 1 9, 2 3 6 2 दूनी 4, कितना है, तो आप लोग कहेंगे 4 6 9 2 0। हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लीजिएगा, बस वो सही कीजिएगा, जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा आएगा वही इन संख्याओं का भी गुणा आएगा, तो इसका गुणा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ये हो चुका है पूरी तरह से हल, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है, देखते हैं, इसको भी कर लेते हैं। 336 और 54, क्या है, 336 और 54, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, 336 ना, ऐसे लिखते हैं चुपचाप। लास्ट में 6 हमने कहा था, लास्ट में 2 के पहाड़े वाली गिनती मिल जाए, पकड़ के चुपचाप 2 से हल कर दो, भाग कर दो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 3 से ज़्यादा ना है, 2 कम 2,
1 बचा 13 हुआ, 2 छंग 12, फिर 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर लास्ट में 8 आया, मतलब 2 के पहाड़ से कटे गए, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर लास्ट में 4 आया, 2 के पहाड़ से कटे गए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर लास्ट में 2 आ गया तो 2 से ही काटना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब लास्ट की संख्या 2 के पहाड़े वाली नहीं है, तो हम 3 के बारे में सोचेंगे। 3 के बारे में कैसे सोचेंगे? 2 और 1 3, और 3 3 के पहाड़े में आता है, नहीं तो 3 के पहाड़े में 21 आप लोग को ऐसे भी याद होगा, 7 एकम 7। ठीक, 54 का करो अलग से बढ़िए। 54 में लास्ट में कितना है? 4, 4 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 3 के पहाड़े में 27 आता है, याद होगा आप लोग को 9 बार में। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में, और 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 बार में। तो चुपचाप से पहले क्या लिख लेना है? एलसीएम लिख लेना है। फिर क्या लिख लेना है? एचसीएफ लिख लेना है। क्या लिख लेना है? एचसीएफ लिख लेना है। एलसीएम में सबसे पहले हमें क्या था कि सबसे पहले कॉमन संख्या ढूंढ लो, तो 2 कॉमन, ठीक, फिर 1 बार 3 इसमें और 1 बार 3 इसमें, ठीक। तो यानी कि 2 बार 2 आया था और 2 बार जो कॉमन था उसको एक एक बार लिखना है, यानी कि ये 2 बार थे 1 बार लिखा, ये 2 बार आया था 1 बार लिखा। अब इनको टच नहीं करना है, अब टच उनको करना है जो कॉमन नहीं है। कौन? ये तीनों प्राणी कौन है? 2 गुणे 2 गुणे 2, और नीचे कौन बचा? 7। इधर कौन बचा? 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, ठीक। एचसीएफ में बात करें तो यहाँ 2 और ये 3, ये दोनों लोग कॉमन था, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम निकालिए फटाफट। 2 3 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 24, 24 दूना 48, कितना आया? 48, ठीक। फिर आ गया 3 रोको 9, और 9 सत्ते 63, यानी 48 गुणे 63। 63 को किससे गुणा करना है? 48। 8 तो 24 के 4, अच्छा 48 और 2 50, 4 3 12, 1 आया, 4 3 24, 3024 आएगा, यानी कि इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 3024, ठीक। और एचसीएफ होती है 6, ठीक। तो फॉर्मूला क्या था? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया था? एलसीएम आया था 3024, और एचसीएफ 2 3 6, और दी गई संख्याएं, संख्याओं लिखा है, संख्याएं कौन सी थी? 336, 554, 336 और 54। इनका गुणनफल क्या है? तो गुणा कर देता है, इनका गुणा कर लीजिए आप। 3024 को किससे करना है? 6 से। 6 चौक 24, हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 2 14, हासिल आया 1, 1 उतार लेंगे, 0 के ऊपर हासिल आता है तो ऐसे कॉपी कर लेते हैं। क्षेत्र कट्ठा है, यानी 181 44, कितना है? 181 44, ठीक। लास्ट में कितना है? 4, इसमें भी देख लेना, गुणा करके 6 चौक 24 क्या आएगा? 4। यानी कि संख्याओं को हम गुणा नहीं करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ अगर सही से गुणा करके आ रहा है तो वही इधर भी एज इट इज कॉपी करके चुपचाप आप लोगों को लिख लेना है। बस ध्यान रहे एलसीएम एचसीएफ सही साथ निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग का हो चुका है। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।